यासीन साहब, जो ये टिकट के बारे में मसला चल रहा है आपका, जो टिकट आपको नहीं मिलती बोल रहे, इससे पहले भी 5 साल पीछे भी नहीं मिलती बोल के बोल रहे थे। आप टिकट लेके आए जब, अब इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? और एक मेरा सवाल है छोटा। रायचूर में जो पानी का मुद्दा चला, जो उससे बीमार हो रही थी आदमी, 7 जने की रायचूर में डेड हो गई। आप है ना, उनके पास विजिट नहीं हुए, उनको बुला के दिलासा नहीं दिए। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? एक बात बता। यासीन साहब, जो ये टिकट के बारे में मसला चल रहा है आपका, जो टिकट आपको नहीं मिलती बोल रहे, इससे पहले भी 5 साल पीछे भी नहीं मिलती बोल के बोल रहे थे। आप टिकट लेके आए जब, अब इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, हमेशा से जब से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, हार रहा हूँ, जीत रहा हूँ, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। लेकिन नहीं मिल रही ये अवाम नहीं बोल रही है। ये जो नए दूल्हे सामने आए हैं, एस्पिरेंट्स हैं, डेमोक्रेसी है, सबको पूछने का हक है। वो लोगों का प्रोपोगंडा है, वो गलत है। अवाम कहाँ बोलती है? अवाम क्यों बोलती है? अवाम को तो एक्सपीरियंस आदमी चाहिए, मैन विद कंट्रीब्यूशन। आप समझे? आपको मालूम होना चाहिए जनाब, पूरा यहाँ पर आज नहीं, पहले से ही पूरा घिराव करके रखे हैं कि यह माइनॉरिटी की सीट नहीं होनी चाहिए। लेकिन माइनॉरिटी की सीट बीदर, गुलबर्गा, ये रायचूर, हमारा धारवाड़ हुबली में दी जाती है, और माशाल्लाह हमारे टुमकुर में दी जाती है, मैसूर में दी जाती है। ऐसी तमाम जगह ये सीटों को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। से यासीन साहब इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। माइनॉरिटी की सीट, कांग्रेस की सीट को जो रिटेन करना है वो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप समझें? और बड़ा प्लानिंग करके हर जगह हराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी लास्ट टाइम भी जनता दल और बीजेपी, दो नेशनल पार्टी लोकल लेवल में एडजस्ट होकर सामने के कैंडिडेट को आप हराने की कोशिश किए हैं। तो आप जाहिर है दो नेशनल पार्टी मिल के ये कर रहे हैं। ये कोई अंडरस्टैंडिंग नेशनल लेवल की नहीं थी, ये कोई अंडरस्टैंडिंग स्टेट लेवल के पार्टी की नहीं थी, ये तो लोकल एडजस्टमेंट है। ऐसा बहुत जगह हुआ है, जैसा कि फिरोज सेठ को भी इसी तरह हराया गया है। वो भी अच्छे वोट लाए मेरी तरह, बहुत अच्छा वोट बैंक है उनको। अब ऐसे वोट बैंक के जो लोग हैं, अब रफ़ी साहब हैं टुमकुर में, वो भी बहुत अच्छे वोट लाए हैं। तो क्या आप इन लोगों को आप ड्रॉप देने का अगर सोचेंगे? अब इनके पिशानी पे तो लिखा हुआ है कि भी ये इतने वोट बैंक का मालिक है। आप समझ गए? और ये जो वोट बैंक होता है, ये पार्टी के कोशिशों से होता है, ख़ुद की पर्सनालिटी से होता है, कंट्रीब्यूशन से होता है। इसके अंदर तमाम जो अवाम होती है, अवाम के कंट्रीब्यूशन भी इसके अंदर होते हैं, समझे? तो इसके बाद जाके आप उतना वोट बैंक आपका बनता है। से ये अब तकरीबन देखिए 155 कैंडिडेट्स हारे हैं। अच्छा, माइनॉरिटी के आप देखेंगे हर जगह अच्छे वोट लाए हैं। तो क्या आप अब जैसा फिरोज सेठ है, 64,000 वोट ला के हारा है, तो आप उसको आप ड्रॉप देंगे तो आप, मैं समझता हूँ 12-15 सीट का असर होगा उधर मैसूर में। तनवीर सेठ है, उनको भी हालांकि सिटिंग है, उनको भी डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह वो फैक्शंस रहते हैं, पार्टी में एलिमेंट्स रहते हैं। नहीं साहब, वो एलिमेंट्स को हाई कमांड ऑब्जर्वर्स अच्छी तरह आइडेंटिफाई करके चले गए हैं। मिनिमम पार्टी के वोट्स तो है ना, जो वोटिंग करते हैं, मिनिमम 25% तो फिक्स रहते हैं चोट। आप उसके अंदर थोड़ा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। नहीं, वैसा नहीं है। मैं बता रहा हूँ इम्प्रूवमेंट कैसा नहीं है, बताइए। मैं जब जीता था तो 28,000 लेके 8,000 के मेजॉरिटी से जीता। अब मैं 45,500 लेके हारा, तो इसका मतलब क्या हुआ? तकरीबन 19 से 20,000 वोट आपका बढ़ा। अगर आप काम नहीं करते, आप काम में फेल है, तो आप क्या होता? आपके वोट घट जाते हैं, घट के माइनस होते हैं। जैसा कि 10,000 होते हैं, 5,000 होते हैं, डिपॉजिट चले जाता बास लोगों को। अगर ऐसी हालत हो तो आदमी खुद सोचना कि भाई मुझे इलेक्शन लड़ना नहीं है। जब आपके पास इतना बड़ा वोट बैंक है, ये पार्टी का फेवर से होता है, ये हमारे कंट्रीब्यूशन के ऊपर होता है।
और तमाम अवाम हमारे को लाके वहाँ रखती है, रेस में रखती है। अगर ऐसा रेस में देखिए, मैं इलेक्शन हारा होगा लेकिन हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट है हमको। अगर पब्लिक का सपोर्ट नहीं होता, आदमी के डिपॉजिट चले जाते जनाब, आदमी के डिपॉजिट चले जाते। मेरे 20,000 वोट बढ़ के आए हैं, आप कैलकुलेशन करके देखिए। मैं जब जीता तो 28,000 से, आज मैं 45,000, तो इसका मतलब 19,000 के करीब तो वोट बैंक आपका मामूली बात नहीं है, मामूली नहीं है। ये मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है, समझ गए। मैं काम किया होगा ना, जो लोगों ने एक्सरसाइज किया। अब आप देखिए, आप जिधर जाओ, आप समझे, अबे इतने पोस्टर्स वगैरह ये वो सब लगे, आप समझ रहे हैं। अब मेरे को हर जगह खंभों पे लटकने का शौक़ नहीं है मुझे, आप समझे। और मेरे पूरे पोस्टर्स कौन से हैं? ओपेक हॉस्पिटल मेरा बहुत बड़ा पोस्ट है। जो भी जाएगा, अरे भाई ये देखो, ये यहाँ पे ये यासीन साहब इंदिरा गांधी को यहाँ पे लाए थे, ये सोनिया गांधी को यहाँ पे लाए थे। फ्लड्स में आप देखिए, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को हम यहाँ पर इनवाइट किए और आके ये सुबह से लेकर शाम तक वो रहकर हमारे लोगों को सैंक्शन करके मकानात का पैसा, गरीबों का पैसा हमको सबको वो दे कर गए। तो क्या आप ये एक ऑर्डिनरी एमएलए ये हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट कर सकता है? सोनिया गांधी को 2 मरतबा कर सकता है। थर्मल पावर स्टेशंस को इनॉग्रेशन करे, जब वो हमारे वहाँ पर एमएलए थे, कांग्रेस के ही एमएलए थे। फिर उसके बाद YTPS को भी हमने अपोजिशन के अंदर मैं लड़के लाया हूँ। YTPS आज फाउंडेशन स्टोन वहाँ पर है, और नेशनल हाईवे है, ब्रिज टूट गया, ब्रिज बन गया। नहीं, ये मामूली चीज़ें नहीं है ना। नहीं साहब, और एक पॉइंट है। अभी देखिए, सेंट्रल ग्रिड में खारगे साहब आए, सेंट्रल मिनिस्टर, और यहाँ की गवर्नमेंट को हम सामने रखे। 4 हिंदुस्तान के 4 या 5 पावर मिनिस्टर आए साउथ से, स्टेज पे बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग वेणुगोपाल जो वहाँ पर आए, वो भी पावर के सेंट्रल मिनिस्टर थे, स्टेट के मिनिस्टर थे। और वीरप्पा मोइली साहब को हम यहाँ पर लाए। आज रायचूर से इतनी शक्ति सारे देश को रोशनी पहुँच रही है, सारी देश को रोशनी पहुँच रही है, बता रहा हूँ मैं तुम्हारे को। ठीक है साहब। अरे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने वाला एक ऑर्डिनरी एमएलए रायचूर का इतने बड़े बड़े काम कर सकता है, तो क्या मैं इतने आसानी से मैं पीछे हटूँगा? समझे आप, आसानी से समझे। अभी देखिए, माइनॉरिटी का सीट का पूरा घिराव करे हैं लोग, इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा मैं ऐसे गलत लीडरों को मैं घुसने नहीं दूंगा। ठीक है, ये मेरा अज़म है। ये गेट और खुफल जो है हम यहाँ पर मजबूत रखना चाहिए। अगर छोटे गेट हम बताएंगे उनको, छोटे खुफला सामने बताएंगे, वो आसानी से तोड़कर अंदर घुसेंगे कॉन्स्टेंसी। फिर 70 साल तक 80 साल तक माइनॉरिटी की सीट को हम तरस जाएंगे, आप समझे। ठीक है साहब। आप जो एक मजबूत शख्स ही उन लोगों को रोक सकता है, ये शरपसंद लोगों को जो ये कॉन्स्टेंसी के अंदर घुस रहे हैं। और ज़िम्मेदार शख्स यहाँ की कॉन्स्टेंसी में टिकट भी नहीं पूछना चाहिए। अगर वो शख्स टिकट पूछ रहा है रायचूर में, एक इम्पॉर्टेंट आदमी जो पार्टी के अंदर कई डिजिग्नेशनों पे है, एक सीनियर आदमी, समझे, अगर रायचूर की टिकट मांग रहा है तो उसका मतलब ये है कि मैं यहाँ माइनॉरिटी की सीट निकाल रहा हूँ, समझे। ये किसी को बर्दाश्त नहीं होगा, माइनॉरिटी को भी बर्दाश्त नहीं होगा, बैकवर्ड को भी नहीं होगा, SC ST को भी नहीं होगा, किसी को नहीं होगा। ठीक है साहब। और एक मेरा सवाल है छोटा। रायचूर में जो पानी का मुद्दा चला, जो उससे बीमार हो रही थी आदमियाँ, 7 जने की रायचूर में डेड हो गई। आप है ना, उनके पास विजिट नहीं हुए, उनको बुला के दिलासा नहीं दिए, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? एक बात बताता हूँ मैं आपको। 2 मरतबा उस यूनिट के पास गया, आप समझे। और ये यूनिट जो है 37 करोड़ से बढ़कर, समझ गए, बाद में फिर उसको 8-10 करोड़ फिर बढ़ के लेना पड़ा। तो बहरहाल इतना बड़ा प्रोजेक्ट यासीन साहब ने 4 साल के अंदर कंप्लीट किया। आप पूरी हिस्ट्री देखिए, मैं कितने मरतबा बताऊँ इसको, लोग भी सुन के मैं समझता हूँ ये होते होंगे। नहीं, ये जो प्रॉब्लम, सुनिए वही तो बता रहा हूँ। नहीं साहब, मैं जो प्रॉब्लम बोल रहा हूँ वही बता रहा हूँ। मैं आपको इतना सोफिस्टिकेटेड
प्लांट, मॉडर्न प्लांट लाके दिया, शुद्ध पानी हमको मिल रहा था 40 लाख गैलन। अब तो फिर उसका हम पंप्स वगैरह सैंक्शन करके गए थे, वो फिक्स हुए। आज 45 MLD मिलियन लीटर पानी हमारे को मिल रहा है। काफ़ी पानी है, अभी 20 साल तक हमारे को पानी की किल्लत नहीं आएगी। और वो जो फिल्टर प्लांट है सोफिस्टिकेटेड है, उसको हर 3 महीने में उसको क्लीन करना चाहिए। जब से मैं गया हूँ, जब से मैं हारा हूँ, अभी ये बता रहा है कमिश्नर म्यूनसिपालिटी का और स्टाफ बता रहा है, साहब आपके ज़माने में आप MLA फंड देते थे उसको क्लीन कराने के लिए, SFC फंड ला कर देते थे उसको क्लीन कराने के लिए। बाज़-औक़ात रेनोवेशन, उसका इलेक्ट्रिफिकेशन, उसका बूस्टर पंप्स, कभी ना कभी कुछ ना कुछ रिपेयर आता है तो इमरजेंसी में SFC फंड UDD सेक्रेटरी इमीडिएटली देता है। हम अप्रोच करते हैं, समझ गए। और पानी की खिल्लत को भी हम दूर करते हैं। कृष्णा कभी नहीं सूखती थी और आलमट्टी में हमने 0.3 TMC पानी उसका फिक्स रखा है। जब भी सूख जाती है तो आलमट्टी डैम से नीचे से स्लीव से पानी छोड़ते हैं, 200 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है हमको, समझे, पानी छोड़ा जाता है ताकि नदी भरे और पानी की किल्लत रायचूर में ना आए। लेकिन इतना सारे मैनेजमेंट मैं करता था, क्या आप मेरे पीरियड में इस तरह से वंड, इस तरह से गंदा पानी आया? क्योंकि जब से मैं गया हूँ, ये म्यूनसिपालिटी का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। जब से मैं गया हूँ, ना तो रामपुर के प्लांट में, ना तो हमारे कृष्णा के सेकेंड लाइन प्लांट में आज तक वो वन को नहीं उठाया गया है। हाँ, आप एक मिनट साहब, आप जब XMLA है, पहले सुन लीजिए, ये 12 फीट के ऊपर 25 लारी वंड निकलता है, हाँ, कीड़े मकड़ों के साथ। हाँ, जब तक क्या कर रही थी म्यूनसिपालिटी, क्या कर रही थी? आप भी यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव क्या कर रहे थे? वही तो आप नहीं बोल रहे ना। नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ। अब मैं जाके वहाँ डिक्टेट नहीं कर सकता, इसको निकालो। अगर मैं MLA होता तो ये नौबत नहीं आती, इतना पानी। तुम तो अपोजिशन MLA है ना साहब, अपोजिशन MLA है ना। मैंने तो मैं गया, UDD के पास गया, CM के पास गया, उसका कितने लेटर्स आप लोगों को दिए, उसका क्लीन कराओ बोल के। अरे वाह, एक तो हराना, फिर ऊपर से आप मेरा प्लांट है तो क्या उसकी कुंजी मेरे पास रहती है? नहीं साहब, आप देखो, तो काउंटर कर सकते हैं ना। आपके पास इलेक्टेड MLA है। हाँ, इलेक्टेड MLA को आप नहीं बोल सकते। ही इज आंसरेबल टू द पीपल। आपके पास म्यूनसिपालिटी है, कमिश्नर है, स्टाफ है, दे आर आंसरेबल टू द पीपल। आई क्वेश्चन, आई विजिटेड कि भाई क्यों नहीं हुआ? साहब आप जब से गए, जब से इसको हम नहीं उठाए। अरे भाई क्या मेरा प्रोजेक्ट है बोले तो नहीं साहब, आप तो थोड़ा, अब तो ये कॉन्फ्रोवर्सी करना ना वहाँ पे, जो आप XMLA जो होंगे, आपकी बात तो रखना होगा ना। मैं बताऊं, फिर दोबारा मैं MLA बनूंगा, समझ गए? फिर मैं बताऊंगा कि इसको किस तरह क्लीन किया जाता है, शुद्ध पानी किस तरह दिया जाता है। वो मैंने प्रोजेक्ट दिया है, ये सब समझ गए। ये मैंने बोले तो ये मेरी गवर्नमेंट के में, जब SM कृष्णा के पीरियड में इसको मैंने मेरी गवर्नमेंट से मैं लड़के इसको 4 साल में कंप्लीट कराया है, चैलेंज लेके कराया है। आज बच्चा आज रायचूर के अंदर बोलता है पानी रे पानी, यासीन साहब का पानी, एक स्लोगन लगाए थे मेरे इलेक्शंस में। लेकिन अफसोस के उस इतने अच्छे प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए आपके पास ताकत नहीं है, आपके पास हैसियत नहीं है। मैं तो बार बोल रहा हूँ, मैं तो अपोजिशन में हूँ, मैं बोलूँगा। अच्छा, मेरे बोलने से क्या वहाँ कचरा साफ हो जाएगा, पानी साफ हो जाएगा? मैं तो खाली पिन पॉइंट कर रहा हूँ, मैं तो विजिट किया हूँ, जाके आंखों से देखा, मुझे अफसोस हुआ। लेकिन कौन करना है? प्रेजेंट गवर्नमेंट करना है, प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन करना है, प्रेजेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उसका ख्याल करना है। आप तो एक है ना, एक स्टेटमेंट दिए तो पूरा म्यूनसिपालिटी का स्टेटमेंट दूं मैं आपको? मेरे स्टेटमेंट से काम नहीं होगा। ठीक है साहब, अब वो जो 7 जने हैं ना, 7 जने जो मर गए, मेरे स्टेटमेंट से कुछ होने वाला नहीं है। मेरे स्टेटमेंट से कुछ होने वाला नहीं है। मैं जाके विजिट करने से वो कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो इमीडिएटली आई अप्रोच टू UDD सेक्रेटरी, मैं बोला कि भाई वहाँ पर ऐसा है, आप इमीडिएटली SFC फंड दो, फिर ये फंड्स की तकरार हो जाएगी। MLA फंड दे सकते हैं उसके अंदर। मैं कई मरतबा दिया हूँ, आप दिए 18 लाख दिया हूँ। अभी तुम्हारे जो पानी की, आप इतना पानी देकर भी
मैं 4-5 ट्रैक्टर्स में दिया हूँ, मेरे अभी भी फिर रहे, नाम है सैयद यासीन अनुधाना करके। नहीं साहब, क्या और जरूरत है मेरे को? अब क्या वो देने की जो जरूरत? 7 जने मर गए, जो 7 जने का जो इंतकाल हुआ पानी की तरफ, अब वो लोगों को घर पे जाके, नहीं तो वो आपको जाने नहीं हो सका पहाड़ पे गिर, आप बुला के तलाशा भी नहीं दिया ना वो लोगों कई को। लोग आके मिले, सुनिए, हाँ। कई लोग मिले। आप उनका जो काम हर सेशन- चीज़ के है ना, नहीं, आपको नॉलेज नहीं है ना। नहीं आप तो आपको नॉलेज नहीं है, हाँ। समझे? आप लोग क्या है, आप लोग इंटरव्यू ले लेते हैं, देते हैं।